लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि तालाबंदी करने के बाद अगर हम निकल रहे हैं तो किस तरह के जोखिम हमारे सामने हैं। जिस तरह से लगाने से पहले लगा था कि कुछ विचार विमर्श नहीं किया गया, उसी तरह से अब लग रहा है कि बगैर इसके तालाबंदी से निकलने के कई तरह के फैसले ले लिए गए हैं। इसका मतलब यही हुआ कि अगर किसी देश ने तालाबंदी का लाभ उठाकर ये सारी तैयारियां सुनिश्चित नहीं की है और उससे निकलने के रास्ते बना लिए हैं तो उसे फिर से तालाबंदी के रास्ते पर लौटना पड़ सकता है। अब हम चलते हैं दक्षिण कोरिया, जिसने तालाबंदी नहीं की लेकिन देह से दूरी या फिर सफाई के सिद्धांतों को लेकर काफ़ी कड़ाई की गई थी और दक्षिण कोरिया को शुरू में काफ़ी बड़ा और कामयाब मॉडल भी बताया गया था। अब यहाँ पर स्थितियाँ सामान्य होने की दिशा में लौटने लगी हैं क्योंकि यहाँ अब मामलों की संख्या थमने लगी है। म्यूजियम, लाइब्रेरी, दफ्तर खुलने लगे हैं। सड़कों पर ट्रैफिक सामान्य तो नहीं हुई है मगर वापसी बता रही है कि दक्षिण कोरिया ने पहले चरण में ठीक ठाक प्रगति की है। 13 मई से हाई स्कूल, 20 मई से किंडरगार्टन स्कूल खुल जाएंगे। 16 मार्च के बाद से दक्षिण कोरिया में एक्टिव केस की संख्या कम होने लगी। अप्रैल में कुछ दिन नए केस की संख्या 2 या 3 ही रही। मई के महीने में पिछले 5 दिनों में 30 नए केस ही आए। 7 मई को नए केस की संख्या 7 थी। भारत ने तालाबंदी के दौर में 44 दिन बीत जाने के बाद भी एक भी दिन ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की है। दक्षिण कोरिया में अभी तक 10,810 केस ही हुए हैं, जिसमें से 9,419 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। ये वीडियो हमें इकबाल ने भेजी है। चीन के वुहान के बाद सबसे ज़्यादा मामले बढ़ रहे थे दक्षिण कोरिया में, लेकिन देखते ही देखते दक्षिण कोरिया ने कुछ ऐसे सकारात्मक कदम उठाए और जिससे कि यहाँ पर कोरोना वायरस के संक्रमणों के मामलों में पूरी तरीके से काबू पा लिया। ताइवान के बाद दक्षिण कोरिया ने जिस तरीके से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, इसको पूरे विश्व में एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल माना जा रहा है। तो दक्षिण कोरिया ने जो मॉडल इस्तेमाल किया है उसको कहा जाता है 3T मॉडल। तो क्या है ये 3T मॉडल, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला टी है ट्रेस। ट्रेस यानी ढूंढो। दूसरा है टेस्ट यानी कि जांच करो। और तीसरा है ट्रीट यानी कि इलाज करो। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चलेंगे स्वीडन। स्वीडन भी एक ऐसा मॉडल है जिसे लेकर दुनिया में काफ़ी बहस हो रही है, जिसके बारे में WHO ने कहा था कि ये फ्यूचर मॉडल हो सकता है। कोरोना के समय में आप अपने देश की समस्याओं, चुनौतियों, लापरवाहियां, कुछ खूबियों के बारे में जानते रहिए, लेकिन साथ साथ ये जिम्मेदारी बनती है एक दर्शक की कि आप दूसरे जगहों में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो भी आप जानते रहिए। तभी आप ऐसे वक्त में अपनी अपनी सरकारों के काम का सही मूल्यांकन कर पाएंगे। ब्रेक के बाद